काशी मथुरा के अंदर आपने हमारे ही मंदिरों के ऊपर अपनी मस्जिदें खड़ी कर, वो बार बार कहते हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे। अरे संविधान को नहीं मानेंगे तो इस देश में रह ही क्यों रहे हो? जाओ, निकल जाओ पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हमारी मजबूरी है या ये कहें हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ रहा है इस भारत के अंदर जो कभी एक समय में बंटवारा करके अपना दूसरा एक पूरा देश मांग चुके हैं, और आज वही लोग कहीं ना कहीं हमें धमकी बार बार देते रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब ये राम मंदिर बनने जा रहा है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन फिर भी ये हालांकि सारा की सारा जो मामला था ये कोर्ट के तरीके से बड़े ही सहजता पूर्वक हमने जीता है। हमने अगर अपने खुद के मंदिर के अंदर उसको पूजा पाठ करने की परमिशन मांगी है तो पूरा प्रोसेस कोर्ट के तरीके से मांगा है। हमने कभी कोई अपनी मेजोरिटी का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि हिंदू एक ऐसा कहे कि एक ऐसा जीव है इस पूरी धरती पर जो बड़ा ही सौहार्दपूर्वक, जो बड़ा ही शांत भाव से रहने वाला व्यक्ति है, इंसान है, या इसे जो मर्जी कहें आप, वही है। एक ऐसी ही प्रजाति है हिंदू, लेकिन उसके बाद भी बार बार हमारे धैर्य की परीक्षा ली जाती है। अभी हाल ही में एक लड़के ने किसी का इंटरव्यू लिया, तो मैं आम लोगों की बात कर रही हूं, उनकी बात नहीं आऊंगी जो बड़े बड़े नेता हैं हमारे भारत के अंदर, सिर्फ आम लोगों की सोच बता रही हूं। उस व्यक्ति ने यह कहा कि आने वाला कल जो है वो भारत के लिए बड़ा ही नुकसानदेह होगा, और हम जो लोग हैं हम कभी भी संविधान से नहीं चलते। हमारे लिए संविधान से भी ऊपर अगर आता है तो हमारा मजहब आता है। संविधान अगर मजहब के खिलाफ आएगा तो हम उसको मानेंगे नहीं। फर्स्ट स्टेज हमारा मजहब है इस्लाम, उसके बाद संविधान है। हमारा मजहब सबसे आगे है, और ये बात सत्य भी है। इन लोगों के लिए इनकी उम्मा, इनका मजहब सबसे ऊपर आता है। किसी भी देश में रहे, ये किसी देश को अपना तब तक नहीं मानते हैं जब तक वो देश के अंदर 100% मुस्लिम लोग नहीं हो जाते हैं। ये तब तक उस देश को अपना देश नहीं मानते हैं। और जब किसी देश के अंदर 100% हो जाती है इनकी मेजोरिटी, उसके बाद ये दूसरे देशों पर अपना रुख अपनाते हैं, यानी दूसरे देशों में घुसना शुरू कर देते हैं जहां पर इनका 1% के भी लोग नहीं होते। और भारत तो हजारों सालों से ये सहता आ रहा है, लेकिन फिर भी हिंदू मेजोरिटी में। इसका कारण क्या है ये शायद आप आज तक ये समझ नहीं पाए हैं। क्यों ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी ताकत हिंदू धर्म को भटका नहीं सकी, डिगा नहीं सकी? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। आप कहां कहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि इस सनातन के अंदर कहीं से भी दोगलापन नहीं है, कहीं से भी बिना साइंस के कोई बात नहीं कही गई है, और साइंस की आवश्यकता तो पूरी दुनिया को पड़ती है। इसीलिए सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हो सकता। जिसे भी मिटाना अगर कोई कोशिश करे तो कितने लोगों को मार देगा। हम जानते हैं हिंदुओं का नरसंहार पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हुआ है, बहुत सारी संख्या में। वो चाहे आप किसी भी सन को उठा के देख लीजिए, चाहे वो देश विभाजन को ले लीजिए, उससे पहले भी ले लीजिए, मुगलों के काल में ले लीजिए, बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ है, लेकिन फिर भी हिंदू खत्म नहीं होता, क्योंकि सनातन जीवित रहता है। इसीलिए जो ये लोग कहते हैं ना कि इनके जो होते हैं ना कई लोग जो वामपंथी टाइप के लोग होते हैं, जो इनकी पैरवी करते फिरते हैं, या फिर ये कहें जो सेकुलर लिबरल लोग होते हैं, जो बार बार इनको ये कवर करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं इनके ऊपर हमला होता है, ये बेचारे डरे हुए लोग हैं, डरा हुआ मुसलमान है। ये कोई डरे हुए नहीं है, ये सिर्फ डराना जानते हैं। जहां जहां इनको छूट मिलती है ना, पहले तो ये अलतकिया करते हैं, उनके बीच में घुलने की कोशिश करते हैं। जब इनको लगता है कि हमारी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, तो उसके बाद अपना हक छीनना शुरू कर देते हैं। जब इनको लगता है कि अब हमारा दबाव बढ़ता जा रहा है, हमारा दबदबा बढ़ता जा रहा है, उसके बाद ये अपनी 100% मेजोरिटी करने की चाह में लग जाते हैं और करके रहते हैं। ऐसे नहीं पूरे के पूरे ये देश खत्म हो गए। जितने भी अरब से शुरू हुए थे, अरब के बाद ये फैलते चले गए, ऐसे नहीं सभी के सभी मुस्लिम देश बन गए। वहां पर हर तरह की सभ्यता थी, हर तरह की, लेकिन सभी एक एक करके खत्म होते चली गई। परंतु ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो राममय हो चुके हैं, जो
अपने मजहब को छोड़कर घर वापसी भी कर चुके हैं। वो सिर्फ इसलिए कर चुके हैं क्योंकि उनको सनातन की जो गूढ़ता है, जो उसकी जड़ता है, वो समझ में आ गई है। जिन्हें समझ में नहीं आई है, जो कट्टरपंथी हैं, वो इस चीज को बिल्कुल नकार देते हैं, सिरे से नकार देते हैं। लेकिन जो इसकी गूढ़ता को समझते हैं वो इसी में घुल कर रह जाते हैं। अरे बड़े बड़े कवि हुए हैं, इन्हीं के मजहब के लोग बड़े बड़े कवि हुए हैं जो राम के दीवाने थे, जो कृष्ण के दीवाने थे। किस किस का नाम लूं? बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जो राम कृष्ण को मानते थे, जो सनातन धर्म को मानते थे। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना मजहब छोड़ा था, लेकिन वो सनातन की हर तरीके से मतलब उसका स्वीकार करते थे, उसको हर तरीके से उसके बारे में समझते थे, उसकी गूढ़ता को पहचानते थे और कभी भी अपमान नहीं करते थे। अयोध्या का काम हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है, रामलला विराजमान होने वाले हैं। लेकिन जब बात आती है कि काशी मथुरा की, तो हम ये कहते हैं कि काशी मथुरा तो अभी बाकी है। और ये सच इसीलिए कहते हैं क्योंकि शायद जो लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, जो लोग इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने हमारे मंदिर तोड़े, तब जाकर आपने उनके ऊपर अपनी जो मस्जिदें हैं वो बनाई। ऐसा नहीं कि मस्जिदें बनी हुई थी, मंदिरों को तोड़कर। अरे वैसे भी आपके जो जितने भी आपकी बुक्स हैं उनके अंदर तो वैसे भी ये चीजें लिखी हुई हैं कि किसी भी हिंदुओं की जो भी आप तोड़कर मंदिर को तोड़कर आप उसके ऊपर कुछ मतलब जो भी मजार मस्जिद बनाते हैं, उसके अंदर पूजा नमाज करना गलत होता है। जब आप अपनी बात ही नहीं मानते हैं तो इसका मतलब तो आप खुद ही अपने धर्म के पक्के नहीं हैं, इसका मतलब आप खुद ही अपने मजहब के पक्के नहीं हैं। अगर आप अपने मजहब के पक्के होते तो आप ये बात समझते कि काशी मथुरा के अंदर आपने हमारे ही मंदिरों के ऊपर अपनी मस्जिदें खड़ी कर रखी और आप सहज भाव से उन चीजों को छोड़ देते। लेकिन आप समझने को बात ही नहीं आ रही और इस तरह के वीडियो टेप्स बार बार निकाल रहे हो, बार बार इस तरह की वीडियोस सामने ला रहे हो, इस तरह के लोगों को सामने ला रहे हो जो आक्रोशित तरीके से हमें धमकी देने पर उतर जाती हैं। वो बार बार कहते हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे। अरे संविधान को नहीं मानेंगे तो इस देश में रह क्यों रहे हो? जाओ, निकल जाओ पाकिस्तान। वो तो कब से तुमने मांग ही रखा था, कितने सालों से वो बन ही चुका है। वहीं चले जाओ, वहीं बस जाओ। जब भारत में रहना है तो भारत के संविधान के अनुसार ही रहना होगा। हम भी तो रहते हैं, हम संविधान के अनुसार ही अपना सारा कार्य करते हैं। हमने कभी छीनने की कोशिश नहीं की, हमने संविधान के अनुसार जीतने की कोशिश किया। जीतो और जानो, कोई दिक्कत नहीं है। खैर, आप सब मेरी बात से कितने सहमत हैं कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।